जी शेरी रहमान ने अगर अभी नहीं बोला ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। जी प्लीज दादी, आप, मैं इधर ही हूँ। सरदार साहब आ जाइए, मिनिस्टर भी है। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज प्लीज। अभी आपने दादी बोला तो मुझे भी एक्सपेंड जरूर कर दें कि फिर मैं कहूंगी दादी कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो ऑनर की बात है। दादागिरी नहीं चलने की है चेयरमैन। फिर देखिए किस किस की है सर। सीरियस बात थोड़ी सी मैं ये करूँगी कि बात तो मुझे फिर मैं इख्तिसार से ही बात करूँगी, बट एक मसला अहम है। उससे पहले सेंसस के हवाले से चेयरमैन साहब, क्योंकि यहाँ डिबेट छेड़ी गई है, तो बात ये तो मेरी अपनी तंजीम से ज़रूर मैं कहूँगी कि मौक़िफ़ हमारा है कि ये सेंसस की बात, और सबको पता है, मुतनाज़ होती है और लोगों को इस पर ऑब्जेक्शंस हैं कि कौन से सेंसस पर इलेक्शन होंगे, और हल्का बंदियों पे एक नई खुलती है, टाइम का इशू होता है, तो ये ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में ताख़ीर के लिए। और ये एक आपने आम फहम ये बात सुनी होगी, तो मैं इस हवाले से कहना चाहती हूँ कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो और ये वक्त पे हो और आइन के मुताबिक हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी चेयरमैन साहब, वो एक इस हाउस में पता नहीं नोटिस लिया है कि नहीं, लेकिन सेनेट आजकल बहुत फ़ाल तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है, और मैं भी शुक्र गुज़ार हूँ सबकी कि जिस तरह उन्होंने जिन बिलों में खामियाँ थीं उनको कमेटी भेजा और वहाँ से हम उनकी फहम से मुस्तफ़ीज़ हुए। चेयरमैन साहब, जो इशू है छोटा सा तो नहीं है, बड़ा इशू है, वो एक सेनेटर रुखसाना मोबाइल बंद करें वरना अभी जब्त कर लूंगा। किस किस के मोबाइल जब्त हो रहे हैं। अब देखिए, अच्छी बात है, बिल्कुल हाउस में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसमें एक बात बहुत आजकल सामने सबके है, और मैं समझती हूँ हम सब मुत्तफक हैं कि इस वक्त एक लड़की है जो नाबालिग है और उसका नाम रिजवाना है। वो नाजायज़ लोगों के ताकत के इस्तेमाल का, एक सिविल जज की ना उनकी फैमिली के ताकत के इस्तेमाल का शिकार है, और हस्पताल में आईसीयू के अंदर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं लिया। और उनकी फैमिली, उस सिविल जज की फैमिली जिन्होंने इस लड़की का ये हशर किया है, मतलब उसका हशर देखने का है, और लाहौर के आईसीयू में, वो एक अस्पताल में है, सारे लीडर्स लाहौर के जो हैं वो बहुत सारे गए भी हैं उनकी इयादत करने। लेकिन मुझे बताएं कि जब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है, तो जब अपने घर से कोई इस तरह अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है चेयरमैन साहब? क्यों नहीं अपने घर में पहले देखा गया है, और क्यों नहीं? मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश करती हूँ कि ये ना किया जाए कि प्रोटेक्टिव बेल्स दे दी गई हैं, चलिए कानून के मुताबिक जो होना है, लेकिन उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, और वो मतलब एक तो वो नाबालिग है, और उसको जिस तरह तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया चेयरमैन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसका हाल देख के। और मैं टीवी चैनल्स का भी इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे और नज़्म ज़ब्त का कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन ये बर्बरियत हम माशरे में हम आदी हो गए बर्बरियत के, लेकिन ये बर्बरियत जब हमारे सिविल जजेस के घर से निकलती है, और उनकी बेगम ने जो बातें कही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं और अहमियत की मुतहम्मिल है, तो ये इस तरह का काम आप देखिए कैसे हो रहा है हमारी नाक के नीचे। और आपके सेनेट का सेक्रेटेरिएट को इस तरह करता चेयरमैन साहब, आप कहते कि मैं नोटिस ले रहा हूँ कि नहीं, आप कहते आप बैठे नहीं रहते, और हम तो वैसे भी आपके गले पड़ चुके होते, क्यों आप बैठे? तो ये जब अपने घर में बात होती है तो क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? ये बर्बरियत, और सबके सामने बर्बरियत होती है। पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करिए, इसमें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कर देना चाहिए। मैं पंजाब पुलिस से कहूँगी, अगर उनको काफ़ी नहीं हो रहा, उनको इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, हिफाजती बेल मिली हुई है, जमानतें मिली हुई हैं, तो भाई और बहुत कवानीन है पाकिस्तान के, यहाँ मादर पिदर, यहाँ जंगल का कानून नहीं है चेयरमैन साहब। इनको कहें कि अपने घर में जब बर्बरियत हो रही है
تو نہ اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کریں اور معصوم نہتی بچیوں کا اس طرح یہ جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ روکیں اور انصاف بحال کریں.